if the selling price of 20 articles is equals to the cost price of 23 articles, अगर 20 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस उतना ही हो जितना कि 23 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस हो, तो इस कंडीशन में फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। आपको बताना है गेन हुआ है या लॉस हुआ है और उसको परसेंट में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बंदे ने कोई आइटम, कोई सामान खरीदा, जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट हो गया, जैसे कि पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कुछ भी कोई सामान खरीदा, तो उसने जितने रुपए में उसने 23 आइटम खरीदे हैं, 23 आइटम जितने रुपए में खरीदे हैं उतने रुपए में उसने 20 आइटम बेच दिए। समझ गया? जैसे 100 रुपए में खरीदे हैं 23 और 20 बेच दिए 100 रुपए में, यानी 23 के उसने 100 रुपए पे किए, लेकिन 100 रुपए उसने 20 से ही कमा लिए, तो 3 तो यहाँ पे साफ साफ उसको और बच गए। तो यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि 3 आर्टिकल कम बेचकर ही उसने अपना जो कॉस्ट प्राइस है वो तो निकाल ही लिया। 100 रुपए के खरीदे थे, 100 रुपए के उसने 20 ही बेच दिए, तो अगले जो 3 वो बेचेगा वो प्रॉफिट में तो काउंट होंगे। तो एक तो यहाँ से साफ साफ समझ में आ गया कि उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, दूसरा जो तरीका है समझने का वो आप ये समझिए कि प्रॉपर जो इक्वेशन बना के आप वैसे समझिए। देखिए 20 आर्टिकल्स के है सेलिंग प्राइस, उतना ही पैसा जितना 23 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, तो हम इसको मेंशन कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 आर्टिकल्स हमने अज्यूम कर दिया, लेट कितना है x। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल ये कितना हो जाएगा? जब 23 आर्टिकल का x रुपए है तो एक आर्टिकल का कितना हो जाएगा? x अपॉन 23 रुपीज। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, वो उन्होंने कहा उतना ही है जितना 23 आर्टिकल का सीपी था, तो एसपी ऑफ 1 आर्टिकल ये कितना हो जाएगा? x अपॉन 20 रुपीज, यानी एक आर्टिकल का जो एसपी है वो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप एक तरीके से पहचान सकते हैं कि फायदा हो रहा है नुकसान। देखिए डिनोमिनेटर में, जिसके डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होगा वो टोटल में वैल्यू में छोटा होगा। जैसे इसका डिनोमिनेटर है 23 और इसका डिनोमिनेटर है 20, तो ये नंबर छोटा है लेकिन इस पूरे का वैल्यू बड़ा आएगा। ये डिनोमिनेटर है बड़ा तो इस पूरे का वैल्यू आएगा छोटा, तो यानी कॉस्ट प्राइस छोटा आ रहा है, सेलिंग प्राइस बड़ा आ रहा है, ऐसा। तो सेलिंग प्राइस बढ़ाने का मतलब कि अगर वो ज़्यादा में बेच रहा है तो प्रॉफिट ही तो हुआ होगा। आप ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या, देखिए ऐसा समझिए इसको कि जैसे एक्स है, एक्स के 23 हिस्से करने हैं हमें, मतलब जैसे कि मान लीजिए एक रोटी है, हम कहें कि एक रोटी के हमें 10 हिस्से करने हैं। एक रोटी है उसके हमें 10 हिस्से करने हैं। ठीक है, और एक रोटी है उसके हमें 4 हिस्से करने। तो आप बताइए जब 10 हिस्से करेंगे तब जो साइज होगा उन टुकड़ों का वो बड़ा होगा, या जब हम 4 हिस्से करेंगे तब टुकड़ों का साइज बड़ा होगा? ऑब्वियस है, जब हम केवल 4 टुकड़े करेंगे तो हर एक पीस का साइज जो होगा वो लगभग ये क्वाड्रेंट के बराबर होगा, और 10 पीस करेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा। तो इस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर में अगर नंबर बड़ा है तो टोटल वैल्यू छोटा हो जाता है, और अगर डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है तो टोटल वैल्यू बड़ा हो जाता है। और दूसरी बात, ऊपर जो डिजिट हैं वो दोनों इक्वल ही हैं, आप देख रहे हैं ऊपर दोनों में वैल्यू इक्वल है, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक है, कि या तो आप यहाँ से समझ लीजिए जनरल तरीके से कि अगर 20 आर्टिकल ही उसने 100 रुपये में बेच दिए तो उसने तो टोटल 100 रुपये ही खर्च किए थे 23 आर्टिकल के लिए, और 20 वो बेच चुका है 100 रुपये में, तो 3 आर्टिकल का प्रॉफिट तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये होगा कि हमें करने का तरीका तो वही होगा, हमें बस यहाँ पे जो मेंशन करना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो तभी होगा जब हम यहाँ पे पहचान पाएंगे इसको। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो सेलिंग प्राइस है वो इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो ऐसा है। देन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को उन्होंने कहा था परसेंट में बदलो, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट भी काम करेगा, आपको याद होगा जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि आप एक आर्टिकल से ओवरऑल का
प्रॉफिट परसेंट बता सकते हैं, यानी टोटल क्वांटिटी में जितना प्रॉफिट हो रहा होगा, जितना परसेंट, वो हमें एक पार्ट से भी पता चल सकता है। यानी टोटल में जितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा होगा उतना ही एक सिंगल पार्ट में भी प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 का वैल्यू निकाल के उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें वो टोटल में भी प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। ओके, तो अब हम सबसे पहले निकाल लेते हैं प्रॉफिट कितना होगा। तो हमें पता है सेलिंग प्राइस बड़ा नंबर है, तो इससे इसको पहले माइनस करेंगे तब तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट हो जाएगा कितना, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और अपॉन में सीपी कितना था, सीपी था x/23 और मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब यहाँ पे फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व कीजिए। ओह, ये आ जाएगा 23। तो आप यहाँ से भी पहचान सकते हैं कि आप ये ना समझें कि ये जो नंबर है ये बड़ा है तो इसका वैल्यू भी बड़ा होगा, ये नंबर बड़ा है तो इस पूरे का वैल्यू ये छोटा कर देगा। ओके, और ये नंबर छोटा है तो ये पूरे का वैल्यू बड़ा है। तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 460। 20 और 23 का 460 आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा 23x माइनस 20x और होल अपॉन में x/23 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो 23 से 20 माइनस कर देंगे तो 3x आ जाएगा, अपॉन में 460 मल्टीप्लाई बाय 23 और अपॉन में x और मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब x से तो x कैंसिल हो गया, 23 से ये एक जीरो से ये जीरो काट देते हैं, यहाँ बचेगा 46। 23 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 5 3 हो जाएगा 15%। ये 15% का प्रॉफिट हो रहा है। ये तो ये प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तभी पता चलेगा जब आपको यहाँ पे ये आप ये पहचान पाएंगे कि ये जो वैल्यू है कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो ठीक है, और ये हो गया क्वेश्चन 10th भी हमारा कंप्लीट।